हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट. टुडे 20 अगस्त 2020 on Thursday. Today I attend आराध्या टेक्स्ट बुक टाइटल दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा. शीर्षक है आपका दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा और लेसन नंबर 5. इसके रचयिता हैं, इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज. देखिए, इससे पहले मैंने आपको 17 अगस्त मंडे में आपको इस लेसन, इस कविता का प्रथम पैसेज की व्याख्या की थी, अर्थ बताया था. आज इसके सेकंड पैसेज की व्याख्या है. थोड़ा सा पैसेज बड़ा भी है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, और जब तक समझ में नहीं आता है आप अपने मोबाइल से इसे बार बार सुनेंगे और समझेंगे. सृजन शांति के वास्ते है जरूरी. सृजन का मीनिंग है नवनिर्माण. सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए. तभी मुक्ति का यज्ञ यह पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीती जाए. तभी मुक्ति का यज्ञ यह पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीती जाए. घृणा बढ़ रही है, अमा चढ़ रही है. अमा माने अमावस्या, इट मीन्स अंधकार. चढ़ने का मतलब है बढ़ना. अमा चढ़ रही है. मनुज को दिलाओ, दनुज को मिटाओ. मनुज माने मानव या मनुष्य और दनुज माने दुष्ट या राक्षस. मनुज को जिलाओ, दनुज को मिटाओ. दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा. धरा को उठाओ गगन को झुकाओ. देखिए, गोपाल दास नीरज ने इस शीर्षक में बहुत ही अच्छी प्रेरणा समाज के लोगों को, पढ़ने वाले शिक्षार्थियों को दी है, क्योंकि शिक्षार्थी विद्यार्थी ही कल का भविष्य है. इस दृष्टिकोण से इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया गया है, क्योंकि 8th का बच्चा बहुत समझदार भी हो जाता है. उनका कहना है कि आप रोज के लाखों दीपक जलाएं, परंतु इससे समाज का, इससे मनुष्य के हृदय का अंधेरा या अंधकार दूर होने वाला नहीं. बाहर का अंधकार तो आप इससे दूर कर सकते हैं, परंतु नीड है, परंतु आवश्यकता है व्यक्ति के हृदय का अंधकार दूर हो जाना. व्यक्ति दुर्गुणों को छोड़ करके उसमें सद्गुणों का प्रवेश हो जाए. नकारात्मक मार्ग पर बढ़ने के स्थान पर सकारात्मक मार्ग पर बढ़े. एक अपने हृदय में, अपने मन में एक अच्छी सोच रखे. ईर्षा, द्वेष और वैमनस्य को अपने पास न आने दे. तब कहीं जाकर के इस समाज का, व्यक्ति के मन का अंधेरा दूर हो सकता है. दीपक जलाने से व्यक्ति के मन का अंधेरा दूर नहीं हो सकता. सृजन शांति के वास्ते है जरूरी. नवनिर्माण जो है शांति के लिए अति आवश्यक है. नवीन कार्य समाज को एक नया मोटिवेशन देने वाले, एक समाज को एक नई राह दिखाने वाले कार्यों का होना शांति के लिहाज से अति आवश्यक है. हर द्वार पर रोशनी गीत गए. कवि का मानना है कि जब तक द्वार द्वार, घर घर, मनुष्य मनुष्य तक ये मन रूपी प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तब तक उसके हृदय का अंधकार दूर नहीं होगा. वो तब तक सही रास्ते पर चल नहीं सकता. आवश्यकता है व्यक्ति के हृदय में मनुष्यता
मनुष्यता पैदा करने की, मनुष्यत्व पैदा करने का ये जरूरी है। जब तक आप हैवान बने रहेंगे, आपसे पशु प्रवृत्ति नहीं जाएगी, तब तक आप 1000 दिए जलाएं, दिन प्रतिदिन दिए जलाएं, घर के कोने कोने में दिए जलाएं, अंधकार दूर नहीं हो सकता। कि जब तभी मुक्ति का यज्ञ यह पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीती जाएगी। देखिए, आगे कवि ने कहा है कि अगर आप मानव समाज की मुक्ति चाहते हैं, अपने राष्ट्र की मुक्ति चाहते हैं, उसमें राष्ट्र में रहने वाले मनुष्यों की मुक्ति चाहते हैं, आप उनका मोक्ष चाहते हैं, तब मोक्ष तब मिल सकता है, मुक्ति तब मिल सकती है, मुक्ति रूपी यज्ञ तब सफल हो सकता है जब प्यार से आप शत्रुता को समाप्त कर दें, प्यार से आप ईर्ष्या को समाप्त कर दें, प्यार से आप जो है लोगों के हृदय में व्याप्त दुर्भावना दूर कर दें, प्यार से द्वेष पर आप विजय प्राप्त करें, तब कहीं जाकर के व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खुलेगा, इससे पहले नहीं। घृणा बढ़ रही है, हमा चढ़ रही है। हम देखते हैं चारों तरफ समाज में ईर्ष्या, वैमनस्य, घृणा, द्वेष लगातार पनप रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अमा चढ़ रही है, और अमावस्या रूपी जो अंधकार है व्यक्ति के हृदय में, वो बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोग एक दूसरे से ईर्ष्या की अग्नि में प्रज्वलित हो रहे हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से। जब तक ईर्ष्या आपके मन से दूर नहीं होगी, आपके मन का, समाज का अंधकार दूर नहीं हो सकता। आवश्यकता है मन के अंधकार को दूर करने की। ये दीपक जला करके तो एक दिखावा है, आप बाहर का अंधकार दूर कर सकते हैं, बाहर के अंधकार दूर करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुज को जिलाओ, धनुष को मिटाओ। आवश्यकता है मनुष्यता को आगे बढ़ाने की और दुष्टता को पीछे हटाने की। दुष्टता समाज से समाप्त हो जाए, दुष्टता व्यक्ति के हृदय से दूर हो जाए, दुष्ट रूपी विचार व्यक्ति के हृदय से निकल जाएं, और मनुष्य रूपी विचार, जो मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी है, वो मनुष्य के हृदय में पैदा हो जाए, तब कहीं जाकर के आपके हृदय का अंधकार मिटेगा। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा। दीपक जलाने से आपके मन का अंधेरा नहीं मिटेगा, और जब मन का अंधेरा नहीं मिटेगा तो आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, और आपके काम भी बिगड़ते ही जाएंगे। ईश्वर की कृपा से ही काम बनते हैं। धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ। आवश्यकता है जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उन्हें लाइफ लाइन पर लाने की, और जो बहुत ऊंचे अहंकार में मदमस्त हो गए हैं उनके अहंकार, उनके दम्भ को डाउन करने की। जब दोनों का आपस में समन्वय स्थापित हो जाएगा, दबे कुचले लोग ऊपर बढ़ जाएंगे, और अहंकारी जो धन दौलत में, अहंकार में अपने में फूला नहीं समझते, वो डाउन हो जाएंगे। जब उन दोनों का समन्वय होगा तो निश्चित रूप से कवि के अनुसार व्यक्ति के हृदय का, व्यक्ति के मन का अंधकार दूर होगा, और तभी समाज तरक्की कर सकता है, तभी मनुष्य राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकता है, तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कभी जीवन जीने का, तभी उसके जीवन जीने का उद्देश्य सार्थक हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज आपको जो है इसके एक तो खंड क है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए 1 2 3। इसमें इनकम्प्लीट पोएम की पंक्तियाँ हैं, नीचे गैप है, आप उन्हें अपनी बुक वर्क में लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में कविता के आधार पर सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। आपके इसमें जो है 3 MCQs हैं, आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। जैसे दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, मन का अंधेरा किस प्रकार मिटेगा? ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से। इसका वह खंड सही है, और बाकी जो दोनों खंड दिए हुए हैं वो गलत है। इसी के साथ शांति के लिए क्या जरूरी है?
सृजन यज्ञ प्रकाश। अभी मैंने पढ़ाया था इसी पैसेज की, ये पहली लाइन है, सृजन शांति के वास्ते जरूरी है। तो इसमें क्या वर्ड आ जाएगा सही एमसीक्यूज में? ए आ जाएगा, सृजन। सृजन से ही शांति प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर या एमसीक्यूज नंबर 3 है, मनुज को जलाओ के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? मनुज को जलाओ, मनुज को जलाओ नहीं है, ये वर्ड है आपका जिलाओ। इसे आप सही कर लेंगे, इसमें छोटी की मात्रा रह गई है। इसका है ए खंड में, मनुष्य को जीवित रखो, मनुष्य के भीतर मनुष्यता को जीवित करो, समाज में घृणा व द्वेष व्याप्त होने से मिट रही मनुष्यता को जीवित करो। समाज में घृणा व द्वेष व्याप्त होने से मिट रही मनुष्यता को जीवित करो। ये आपका जो से पार्ट है, ये मोस्ट एप्रिशिएट राइट आंसर है, से पार्ट। इसे कर लें, जबकि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ब खंड भी इसका सही हो, परंतु जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इसका से पार्ट सर्वाधिक उपयुक्त है। इस पर आप राइट का टिक कर लें। तो आपको ये बुक वर्क में क्वेश्चन नंबर क और ख करने हैं। जय हिंद, जय भारत।